तो इंटीग्रेशन में नेक्स्ट 7 टाइप ऑफ द इंटीग्रल का प्रॉब्लम, इसके पहले भी 7 टाइप ऑफ द इंटीग्रल के प्रॉब्लम हुए थे। ओके, उसके बाद में एक और ये प्रॉब्लम है 7th टाइप ऑफ द इंटीग्रल में लिखना है ये वाले प्रॉब्लम को 1/3 - 2 sin 2x प्लस 5 cos 2x। ओके, तो सबसे पहले इसको कंसिडर कर लेते हैं। लेट I इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ, क्या है इंटीग्रल 1/3 - ट्वाइस sin 2x प्लस 5 cos 2x विथ रिस्पेक्ट टू x। ओके, तो ये वाले टाइप ऑफ द इंटीग्रल में हमें क्या क्या सब्स्टिट्यूट करना है ये कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे पुट, ये वाला टाइप ऑफ द इंटीग्रल है, तो यहाँ पे पुट sin 2x इज इक्वल टू, तो sin 2x का वैल्यू क्या रहता है 2t अपॉन 1 + t²। cos 2x का वैल्यू रहता है 1 - t², 1 - t² अपॉन 1 + t²। और dx का वैल्यू रहता है dt अपॉन 1 + t², dt अपॉन 1 + t²। तो sin 2x का वैल्यू हुआ, cos 2x का वैल्यू हुआ और dx का वैल्यू हुआ dt/1 + t²। ओके, ये सभी वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो। I इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ, यहाँ पे 1 तुम्हारा याज इट इज रहेगा, 3 याज इट इज रहेगा -2, और यहाँ पे sin 2x है, sin 2x का वैल्यू है 2t अपॉन 1 + t²। बाद में +5 cos 2x का वैल्यू है 1 - t² अपॉन 1 + t²। और यहाँ पे रहेगा तुम्हारा dx का वैल्यू, dx का वैल्यू है dt अपॉन 1 + t²। इतना हो गया। अब क्या करेंगे, अब देखो कैलकुलेशन कैसा है, यहाँ पे डिनोमिनेटर में 1 + t² है, यहाँ पे डिनोमिनेटर में 1 + t² है, ये 1 + t² सभी टर्म में मल्टीप्लाई करेगा, ये इधर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेगा। ओके, यहाँ भी डिनोमिनेटर में 1 + t² है, यहाँ भी है, इसके डिनोमिनेटर में नहीं है, तो इसके सभी का डिनोमिनेटर अगर इक्वल करना है तो यहाँ भी 1 + t² से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और सभी का डिनोमिनेटर एक जैसा रहेगा। देखो क्या बताया मैंने, इस डिनोमिनेटर में ये तो 2 × 2 40 हो जाएगा, यहाँ पे 5 से यहाँ पे पहले एक काम कर लेते हैं, ये 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ 5 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ओके, तो I इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ 1, ये तो 3 एज इट इज रहेगा, -2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये होता है 40 अपॉन 1 + t² प्लस 5 से मल्टीप्लाई कर दो तो 5 - 5t², और डिनोमिनेटर में रहेगा 1 + t², और यहाँ पे dx का वैल्यू dt अपॉन 1 + t²। इतना हो गया। इसका डिनोमिनेटर नहीं है तो क्या करना पड़ेगा, डिनोमिनेटर अगर सेम करना है, डिनोमिनेटर अगर हमें सेम करना है तो क्या करना पड़ेगा, तो यहाँ पे 1 + t² से मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ भी 1 + t² से मल्टीप्लाई करेंगे, तो सभी का डिनोमिनेटर इक्वल हो जाता है। ओके, तो I इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ 1/3 × 1 + t², यहाँ भी मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ भी 1 + t², बाकी तो ये एज इट इज रहेंगे, -40 अपॉन 1 + t², बाद में प्लस 5 - 5t² बाय 1 + t², और यहाँ पे किसका वैल्यू है dt अपॉन 1 + t²। इतना हो गया। सभी का डिनोमिनेटर इक्वल है तो उसको डिनोमिनेटर को 1 टाइम लिखेंगे, और ये यहाँ पे ये वाले टर्म को 3 से मल्टीप्लाई कर दो। I इज इक्वल टू, यहाँ पे 1 याज इट इज, 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं 3 + 3t², यहाँ पे -40 और यहाँ पे +5 - 5t² अपॉन, सभी का डिनोमिनेटर सेम है तो सिंगल टाइम लिखना पड़ेगा, 1 टाइम लिखना पड़ेगा, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1 + t²,
और यहाँ पे क्या है तुम्हारा dt अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। तो ये 1 प्लस टी स्क्वायर ये और ये 1 प्लस टी स्क्वायर कैंसिल हो गया। ओके, अब यहाँ पे कैलकुलेट कर दो, यहाँ पे -5t स्क्वायर है, यहाँ पे 3t स्क्वायर है। तो I इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ यहाँ पे 1, यहाँ पे रहेगा ओनली dt रहेगा, अभी 1 प्लस टी स्क्वायर कैंसिल हुआ। तो यहाँ पे टी स्क्वायर, यहाँ पे -5t स्क्वायर, तो यहाँ पे लिखेंगे -2t स्क्वायर। बाद में यहाँ पे कितना है -4t, यहाँ पे कितना है 5 + 3 कितना होता है 8 विथ रिस्पेक्ट टू t। ओके, अब ये जो स्क्वायर वाला टर्म है ये माइनस में है, तो यहाँ पे माइनस कॉमन निकाल देते हैं। इसके साथ साथ 2 भी कॉमन निकालेंगे, क्योंकि टी स्क्वायर का यानी इंटीग्रेशन के प्रॉब्लम में टी स्क्वायर रहे या एक्स स्क्वायर रहे उसका कोएफिशिएंट 1 चाहिए। तो I इज इक्वल टू यहाँ पे -2 हमने कॉमन निकाल दिए, तो यहाँ पे रहेगा टी स्क्वायर, ये माइनस का है तो ये प्लस बनेगा, और ये प्लस है तो माइनस बनेगा। बाय 2 कॉमन निकालना है, तो यहाँ पे बाय 2 और यहाँ पे प्लस है, माइनस कॉमन निकाल दिए तो माइनस का प्लस हुआ, माइनस का प्लस हुआ, और ये प्लस का माइनस, यहाँ भी रहेगा 8/2 विथ रिस्पेक्ट टू टी। हमें स्क्वायर का जो टर्म है ये प्लस चाहिए, तो हमने माइनस कॉमन निकाल दिए। इसके साथ साथ इंटीग्रेशन में जहाँ भी टी स्क्वायर रहेगा या जहाँ भी एक्स स्क्वायर रहेगा तो वहाँ पे उसका कोएफिशिएंट 1 चाहिए, इसलिए ये कोएफिशिएंट 1 हुआ। जहाँ से 2 कॉमन नहीं निकलता वहाँ पे उसके डिनोमिनेटर में लिख दो, इसके डिनोमिनेटर में हमने लिख दिए। तो I इज इक्वल टू क्या मिला आप देखो, I इज इक्वल टू इंटीग्रल में माइनस यहीं पे रहेगा, ये 1/2 हम बाहर निकाल देते हैं, क्योंकि ये 2 डिनोमिनेटर में है तो 1/2 बाहर निकलेगा। यहाँ पे रहेगा टी स्क्वायर, यहाँ पे 2 से डिवाइड कर दो तो यहाँ पे 2t, यहाँ भी 2 से डिवाइड कर दो तो यहाँ पे रहेगा -4, और यहाँ पे लिखेंगे विथ रिस्पेक्ट टू t। यहाँ तक जल्दी लिख दो। अब यहाँ पे टी स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 हुआ, तो टी स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 होने के बाद अब यहाँ पे ये कौन से फॉर्म में आ गया, ये एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये फॉर्म में आ गया। तो यहाँ पे अब टी टी निकालना पड़ेगा, जो टी टी निकालेंगे सेकंड में याद करेंगे और थर्ड में माइनस करेंगे। तो टी टी कब निकालना पड़ता है, जब तुम्हारा फॉर्म ये कैसे रहेगा, जब तुम्हारा फॉर्म रहेगा ये वाले फॉर्म में हम टी टी निकालते हैं, इंटीग्रल ऑफ 1 बाय ये एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये वाले फॉर्म में हम टी टी निकालते हैं। तो और टी टी ये वाले फॉर्म में तो निकालेंगे, लेकिन एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए। अब यहाँ पे टी टी निकाल दो, यानी थर्ड टर्म, तो इसका फार्मूला होता है हाफ इंटू कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, यहाँ पे टी है तो टी का कोएफिशिएंट 2 है, और ये ब्रैकेट का होल स्क्वायर, 2 कैंसिल हुआ तो यहाँ पे रहेगा 1। तो ये जो टी टी है ये सेकंड में याद करेंगे और थर्ड में माइनस करेंगे। ओके, तो I इज इक्वल टू 1/2 इंटीग्रल ऑफ माइनस यहाँ पे टी स्क्वायर, यहाँ पे 2t, सेकंड में याद करेंगे +1, और थर्ड में से माइनस करेंगे -4 -1 विथ रिस्पेक्ट टू t। ओके, तो I इज इक्वल टू 1/2, ये माइनस या जेड रहेगा। तो टी टी को हमने सेकंड में याद कर दिए और थर्ड में माइनस कर दिए। अब पहले वाले जो 3 टर्म्स है उसको सॉल्व करेंगे, यानी इनको ये ब्रैकेट में इंक्लूड कर लेते हैं। तो इनको सॉल्व करने का सिंपल टेक्निक मैंने बताया था। सिंपल टेक्निक क्या है कि फर्स्ट का स्क्वायर रूट यानी फर्स्ट टर्म का स्क्वायर रूट, यानी क्या हो जाएगा t, सेकेंड टर्म का साइन क्या है प्लस, और थर्ड टर्म का स्क्वायर रूट 1 का स्क्वायर रूट 1, और ये ब्रैकेट का होल स्क्वायर, ये क्या बनेगा -5, और ये विथ रिस्पेक्ट टू t। ओके, अब
इंटीग्रेशन में ये भी मैंने बताया कि अगर स्क्वायर का टर्म है, यानी ये इसको कंसिडर कर दो, ये तुम्हारा एक्स स्क्वायर है, तो वहाँ पे अगर एक्स स्क्वायर है या टी स्क्वायर है तो साइड वाला टर्म भी स्क्वायर में चाहिए, तो इसको भी स्क्वायर में कंप्लीट करेंगे। ये 1/2, ये तुम्हारा माइनस या जी इज, यहाँ पे t+1 होल स्क्वायर माइनस और ये √5 का होल स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू t। क्या बताया मैंने कि ये अगर स्क्वायर है, टी स्क्वायर या एक्स स्क्वायर है, तो साइड वाला टर्म भी स्क्वायर में कन्वर्ट होना चाहिए, तो इसको हमने कन्वर्ट कर दिए। अब यहाँ पे माइनस से मल्टीप्लाई कर दो तो ये प्लस बनेगा और ये माइनस बनेगा। i = 1/2, माइनस से मल्टीप्लाई कर दो तो ये होता है √5, यहाँ पे होल स्क्वायर माइनस और ये प्लस का माइनस बनेगा, t+1 होल स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू t। इतना हो गया। अब यहां पे देखो फार्मूला कौन सा होता है, 1/a² - x²। यहां पे हम लिखेंगे यूजिंग इंटीग्रल ऑफ 1/a² - x² विथ रिस्पेक्ट टू x। ये तुम्हारा ये होता है और ये तुम्हारा होता है x, तो ये हुआ a² - x²। इसका फार्मूला होता है 1/2 log ऑफ ये प्लस x अपॉन ये माइनस x। ये वाला फार्मूला अप्लाई कर लेते हैं। तो i इज इंटीग्रल के बाहर पहले ही 1/2 है, अब 1/2 ये 1/2 ये यानी कौन है, यहाँ पे √5 है, √5 है। यहाँ पे हम लिखेंगे log ऑफ 1/2 log ऑफ ये यानी √5 प्लस x यानी कौन है t+1, यहाँ पे √5 माइनस ये माइनस x यानी कौन है t+1, माइनस के बाद में ब्रैकेट चाहिए t+1 और यहाँ पे प्लस c। i = कितना बनेगा, ये 4√5 log ऑफ, अब ये √5 + 1 इधर साइड में कर दो और यहाँ पे प्लस t, यहाँ पे माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये √5 - 1 और यहाँ पे रहेगा -t + c। अब इस टाइप में एट द एंड पुट t = tan x, तो ये आंसर बनता है i = 1/4√5 log ऑफ √5 + 1 प्लस यहाँ पे रहेगा t यानी tan x और यहाँ पे √5 - 1 और यहाँ पे माइनस tan x + c। तो ये हुआ तुम्हारा फाइनल आंसर, जल्दी से लिख दो। तो 7th टाइप ऑफ द इंटीग्रल में अगेन सेकेंड प्रॉब्लम। तो यहां पे लिख देते हैं लेट i = 1/, यहां पे है 3 + 2 sin 2x प्लस 4 cos 2x विथ रिस्पेक्ट टू x। ओके, तो इस टाइप ऑफ द इंटीग्रल में हमें पुट करना पड़ेगा, पुट sin 2x = 2t अपॉन 1 + t² और cos 2x = 1 - t² अपॉन 1 + t²। इतना हो गया। फिर dx का वैल्यू रहेगा dx = dt अपॉन 1 + t²। इतना वैल्यू अब गिवन इंटीग्रल में पुट कर दो। तो i = इंटीग्रल ऑफ 1/, यहाँ पे 3 याज इट इज, यहाँ पे 2 याज इट इज, sin 2x का वैल्यू है 2t अपॉन 1 + t² प्लस 4, यहाँ
पे 1 माइनस टी स्क्वेयर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वेयर, और dx का वैल्यू रहता है dt अपॉन 1 प्लस टी स्क्वेयर। अब क्या करेंगे, यहाँ पे डिनोमिनेटर में 1 प्लस टी स्क्वेयर है, यहाँ भी डिनोमिनेटर सेम है, यहाँ पे नहीं है, तो यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम करेंगे, यानी 3 को यानी न्यूमेरेटर में 1 प्लस टी स्क्वेयर से मल्टीप्लाई करेंगे, तो उसी टाइप डिनोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई करेंगे, यानी डिनोमिनेटर सेम हो जाता है। ओके, तो i इज इक्वल टू 3, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेते हैं 1 प्लस टी स्क्वेयर, तो यहाँ भी रहेगा 1 प्लस टी स्क्वेयर, मल्टीप्लाई कर दिए हमने, ये होता है 4t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वेयर, 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 4 माइनस 4t स्क्वेयर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वेयर हो गया, सभी का डिनोमिनेटर 1 प्लस टी हो गया, और यहाँ पे लिखेंगे dt अपॉन 1 प्लस टी स्क्वेयर, ये एज इट इज। अब हमें पता है कि सभी का डिनोमिनेटर अगर सेम रहता है तो उसको वन टाइम लिखना पड़ता है, तो उसको वन टाइम लिखेंगे, यानी i इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ 1/3 से मल्टीप्लाई कर दो, ये होता है 3 प्लस 3t स्क्वेयर, यहाँ पे है प्लस 4t, 5 यहाँ पे क्या है प्लस 4 माइनस 4t स्क्वेयर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वेयर। ओके, और वहाँ पे dt का वैल्यू dt है dt अपॉन 1 प्लस टी स्क्वेयर, तो यहाँ पे 1 प्लस टी स्क्वेयर ये कैंसिल हो जाता है, तो i इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ 1, और यहाँ पे विथ रिस्पेक्ट टू t, ये 3t स्क्वेयर और ये माइनस 4t स्क्वेयर, तो यहाँ पे रहेगा माइनस टी स्क्वेयर, ये 4t है तो यहाँ पे रहेगा प्लस 4t, ये प्लस 4 ये प्लस 3, यहाँ पे है 7। जो स्क्वेयर है, स्क्वेयर वाला टर्म ये माइनस में है तो माइनस कॉमन निकाल देते हैं, i इज इक्वल टू माइनस कॉमन निकाल दो, माइनस कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पे रहेगा टी स्क्वेयर, यहाँ पे माइनस 4t और यहाँ पे माइनस 7, और यहाँ पे विथ रिस्पेक्ट टू t। माइनस कॉमन निकालने से माइनस का प्लस हुआ और प्लस का माइनस हुआ। अब यहाँ पे देखो टी स्क्वेयर का कोएफिशिएंट ऑलरेडी 1 है, तो टी स्क्वेयर का कोएफिशिएंट 1 है और ये टाइप हुआ ये एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो यहाँ पे अभी हमें क्या निकालना पड़ेगा टी टी। अब टी टी निकाल दो यहाँ पे, यानी थर्ड टर्म हाफ इंटू कोएफिशिएंट ऑफ टी यानी -4, और यहाँ पे ब्रैकेट का होल स्क्वायर, ये 2 कैंसिल करेंगे तो अंदर में 2 रहेगा और 2 का स्क्वायर बनेगा 4, यानी टी टी कितना हुआ, टी टी हुआ 4। तो इस टी टी को सेकंड में याद करेंगे और थर्ड में माइनस करेंगे, तो i इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ 1 बाय ये माइनस एज इट इज टी स्क्वेयर माइनस 4t प्लस 4, सेकेंड टर्म में याद कर दी हमने, और थर्ड टर्म जो है -7 तो यहाँ पे लिखेंगे -4 विथ रिस्पेक्ट टू टी। टी टी सेकंड में याद हुआ और थर्ड में माइनस हुआ। इसके बाद में ये जो पहले वाले 3 टर्म्स है, पहले वाले जो 3 टर्म्स है इसको एक ब्रैकेट में ऐसा इंक्लूड कर दो। एक ब्रैकेट में इंक्लूड करने से अब क्या होगा, यहाँ पे एक टेक्निक मैंने बताया था, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर रूट, सेकेंड टर्म का साइन और थर्ड टर्म का स्क्वायर रूट। तो यहाँ पे i इज इक्वल टू 1 बाय विथ रिस्पेक्ट टू टी, यहाँ पे माइनस फर्स्ट टर्म का स्क्वायर रूट यानी t होता है, सेकेंड टर्म का साइन यानी माइनस है, थर्ड टर्म का स्क्वायर रूट यानी t होता है 2 होता है, और ये होता है ब्रैकेट का होल स्क्वायर। यहाँ पे -11 तो यहाँ पे लिखेंगे रूट ऑफ 11 होल स्क्वायर, क्योंकि साइड वाला टर्म अगर स्क्वायर में है यानी एक्स स्क्वायर या टी स्क्वायर अगर स्क्वायर में है तो ये भी स्क्वायर में होना चाहिए, तो ये होता है -11 और -11 यानी क्या हुआ रूट 11 का स्क्वायर। इंटीग्रेशन में रूल कैसा है कि एक्स स्क्वायर का टर्म यानी एक्स का टर्म अगर स्क्वायर में है तो उसका साइड वाला टर्म भी स्क्वायर में चाहिए, तो उसको हमने स्क्वायर रूट में कन्वर्ट कर दिए। अब माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा प्लस और ये बनेगा माइनस, तो i इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ 1 बाय माइनस से मल्टीप्लाई कर दो तो यहाँ पे रूट 11 इसका होल स्क्वायर
माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो यह प्लस बनेगा और यह माइनस बनेगा, माइनस t माइनस 2 होल स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू t। इतना हो गया। अब फार्मूला वही जो पहले वाले प्रॉब्लम में अप्लाई हुआ, यूजिंग 1 बाय ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ये वाला टर्म होता है ये और ये वाला टर्म होता है एक्स। तो इंटीग्रल 1 बाय ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, 1 बाय ट्वाइस ये लॉग ऑफ ये प्लस एक्स अपॉन ये माइनस एक्स। ओके, ये वाले इसको साइड में ट्रांसफर कर दो। तो I इज इक्वल टू इंटीग्रल के बाहर कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पे 1 बाय ट्वाइस ये यानी कौन है रे, रूट 11 और यहाँ पे लॉग ऑफ क्या चाहिए, ये प्लस एक्स, ये यानी रूट 11, ये प्लस एक्स यानी कौन है, t माइनस 2, फिर रूट 11 ये माइनस एक्स t माइनस 2 प्लस सी, 1 बाय ट्वाइस ये I इज इक्वल टू 1 बाय 2 रूट ऑफ 11 लॉग ऑफ माइनस 2 को इधर ट्रांसफर कर दो या यहीं पे रख सकते हैं, कोई बात नहीं, यही भी रख सकते हैं, रूट ऑफ 11 प्लस एट द एंड ऑफ द आंसर t यानी क्या करना है, tan x माइनस 2, यहाँ पे रूट 11 माइनस tan x माइनस 2 प्लस सी। तो यहाँ पे मिडल में हम लिख सकते हैं पुट t इज इक्वल टू tan x। ये वाले टाइप ऑफ द इंटीग्रल में लास्ट में जो आंसर रहेगा वहाँ पे t रिप्लेस बाय tan x, तो ये आंसर हुआ तुम्हारा रूट 11 प्लस tan x माइनस 2 और वहीं पे डिनोमिनेटर में रूट 11 माइनस इन ब्रैकेट tan x माइनस 2। ये x नहीं है, हाँ ये 11 है, ये 11 है, लिख दो जल्दी। तो इसके ऊपर 2 होमवर्क आप सॉल्व कर दो, ये वाले प्रॉब्लम के ऊपर 2 होमवर्क। फाइव प्लस 3 साइन ट्वाइस एक्स प्लस ट्वाइस cos 2x with respect to x। Second, 3 plus sin 2x plus cos 2x with respect to x। ये 2 होमवर्क सॉल्व कर दो।